नमस्कार आदाब। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोरखपुर के इमामबाड़ा स्टेट में। ये वही जगह है जहाँ से मुहर्रम का रवायती जुलूस निकलता है और 10 दिन तक यहाँ खासा गहमा गहमी रहती है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये स्टेट है। स्टेट इमामबाड़ा के अंदर का 2 स्कूल चलते हैं। एक प्राइमरी से लेकर करके 12 तक लड़कियों के लिए जो इमामबाड़ा गर्ल्स इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। दूसरा जवाद अली शाह पीजी कॉलेज जो पोस्ट ग्रेजुएशन का क्लासेस चलती है, जिसके अंदर ये यहाँ पर आप पीछे बैक साइड में देख सकते हैं। ये जवाद अली शाह गर्ल्स पीजी कॉलेज का प्रांगण है और इंटर कॉलेज इसके अंदर है। यहाँ पर मियाँ साहब का ये रवायती ऑफिस है जहाँ से कहा जाता है कि रोशन अली शाह के ये वंशज हैं और इस वक्त फर्रुख अदनान शाह इसको लीड कर रहे हैं। आने वाले दिनों में शायद उनके जो सुपुत्र हैं, जिनको छोटे मियाँ साहब का भी लक़ब दिया गया है, आयान शायद उसको लीड करेंगे आने वाले दिनों में। अभी फिलहाल हम उसी जगह पे मौजूद है जहां से जो रवायती जुलूस 5 तारीख का निकलता है, 5 मुहर्रम का, 9 मुहर्रम का और 10वीं मुहर्रम का जो रवायती जुलूस निकलता है वो यहीं से निकलता है और यहीं पर आकर के खत्म होता है। इस वक्त हम आ गए हैं इमामबाड़ा के मेन प्रांगण में। ये वो जगह है जहां पर धूनी है और यहाँ धूनी जलाई जाती है और यही मेन जगह है जहां से रवायती जो जुलूस है वो निकलता है। अंदर सोने चांदी की ताजिया है और आइए हम यहाँ कोशिश करते हैं हम दिखाने की कि कहाँ पर वो धूनी जलाई जाती है। ये वो जगह है जहां पर धूनी जलाई जाती है और ये अनवरत जलती रहती है। लोग यहाँ पर इस धूनी को अपने इकट्ठा करके ले जाते हैं और उससे फैज़याब होते हैं। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर धूनी जलाई जाती है और ये लगातार जलती रहती है। दूसरा ये वो दूसरा प्रांगण है जहां पर रवायती सोने चांदी की ताजिया मौजूद है जो सिर्फ 10 दिन के लिए खोली जाती है। उसको 10 दिन के लिए अकीदतमंद आते हैं और देखते हैं। ये पीछे हमारे देख सकते हैं, ये वो इलाका है। पहले तो अंदर तक जाने दिया जा सकता था लेकिन अब नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ ये जो बनाया गया है, यहाँ पर जो अकीदतमंद आते हैं वो औरतें यहाँ पर होती हैं। इस साइड आप देख सकते हैं, ये मेन आपका एंट्रेंस है। इसके अंदर हम चाहेंगे कैमरामैन को कि जा करके दिखाने की कोशिश करें। सोने और चांदी की ताजिया यहाँ होती है। अगर हम इसके बाहर की बात करें तो बाहर एक कंकड़ की ताजिया भी मौजूद है। ये वो मेन प्रांगण है कि जो धोनी से और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है। जा अंदर से ले लो चारों तरफ का। जब बना लो ना। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अगर आज 29 तारीख है और आज चांद निकलने के चांसेस हैं। आज शाम को मगरिब के बाद चांद देखने की कोशिश की जाएगी। अगर आज चांद निकल जाता है तो कल मुहर्रम की पहली तारीख होगी या आज मगरिब के बाद से पहली तारीख हो जाएगी। और यहाँ पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां पूरी चल रही हैं। यहाँ पर जो भी रख रखाव और साफ सफाई का काम चल रहा है यहाँ पर बड़े जोरों से चल रहा है, क्योंकि अगर आज चांद निकल जाता है तो आज रात से ही यहाँ पर भीड़ होनी शुरू हो जाएगी। आइए हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो सोने चांदी की ताजिया है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखें वो कहाँ पर है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर देखिए हमारे सामने इधर चांदी और सोने की ताजिया और ठीक ये सामने एक ये छोटा सा हॉल है जहाँ पर मरसिया होता है। शाम को महफिलें सजती हैं और यहाँ पर अज़ादारी होती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी कब्रें मौजूद हैं। ये भी इसी का एक हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ सफाई का काम चल रहा है।
اور ادھر یہ سونے چاندی کی تعزیہ ہے اس کے، کیونکہ اگر آج چاند ہو جاتا ہے تو آج رات سے ہی بھیڑ آنی شروع ہو جائے گی، جو عقیدت مند ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ اس بیچ میں صفائی کیا جائے۔ یہ جو محرم منایا جاتا ہے یہ اسلامک مہینے کا پہلا، اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ شہادت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ آخر ہے کیا؟ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ محرم کی شروعات جو ہے وہ تیمور لنگ بادشاہ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ تیمور لنگ بادشاہی نے جہاں جہاں امام باڑہ بنوایا اور جائیدادیں چڑھائی اس کے اوپر، تاکہ محرم کی روایت جو ہے وہ قائم رہے۔ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ صاحب غلط ہے، کسی کا کہنا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے، اور محرم جہاں تک میرے حساب سے جو یہ صحیح بنایا تھا، اگر اس چیز کو ہم چھوڑ دیں، منانے کا طریقہ ہمارا غلط ہو گیا ہے، لیکن محرم کا جو طریقہ اگر اس ڈھنگ سے ہم محرم کو منائیں تو محرم جو ہے کبھی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھے گی، اس پروگرام کے اوپر، اس جلوس کے اوپر۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ لوگوں نے اس کو اتنا خراب کر دیا ہے، اتنا وہ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس کی بدنامی ہو جاتی ہے۔ لیکن محرم کا مقصد ہمارا مین یہ ہے کہ محرم میں شہیدوں کو یاد کرنا۔ اگر محرم کی پرمپراؤں کو ہم چھوڑ دیں گے اور محرم ہم نہیں منائیں گے، کہ کچھ دن کے بعد لوگ یہ بھول جائیں گے کہ ہاں اسلام کہاں سے پیدا ہوا، اسلام کیسے زندہ ہوا۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اگر یہ چیز نہ ہوتی اور اس کو ختم کر دیا جائے اور بند کر دیا جائے تو پھر لوگ بھول جائیں گے شہادت کو، حسن حسین کو بھول جائیں گے۔ کچھ دن کے بعد لوگ نہیں جانیں گے کہ ہاں یہ محرم کے مہینے میں شہادت ہوئی تھی، اور محرم کا یہ مقصد ہے، یا اسلام ہمارا یہاں سے بڑھا ہے، اور اسلام کے ہم لوگ ماننے والے ہیں، حسن حسین کے ماننے والے ہم لوگ ہیں۔ یہیں سے محرم جو کی شروعات ہوئی۔ یہ واقعہ بتائیں، کس واقعہ پہ، کہاں پہ شہادت ہوئی تھی، کون کون لوگ اس کے اندر شہادت ہوئے، کچھ اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے۔ شہادت تو کربلا کے اندر ہوئی تھی۔ یزید جو ہے وہ حسن حسین سے بیعت کرنا چاہتا تھا کچھ غلط باتوں کو لے کر کے، لیکن اس کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ کہا کہ نہیں، غلط باتوں کے لیے ہم بیعت نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ جبکہ یزید کے باپ جو تھے وہ صحابہ تھے، یزید کے باپ جو تھے وہ صحابہ تھے، حضرت معاویہ ان کا نام تھا۔ انہوں نے بہت اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ کام مت کرو مت کرو، لیکن ان کا بیٹا نہیں مانا، اور مجبوراً جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بہت ظلم کیا اس نے حسن حسین کے پورے خاندان پر، حضرت علی پر، ان کی بیوی پر، بچوں پر بہت ظلم کیا۔ اتنا ظلم کیا کہ اگر آپ اس واقعات کو پڑھ لیں تو آنکھ سے آنسو گریں گے، رک نہیں پائیں گے، اتنا ظلم کیا۔ اور آپ نے اسی لیے بیعت نہیں کیا، غلط باتوں کو آپ نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ جس دن غلط باتوں کو ہم مان لیں گے اس دن اسلام ختم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے غلط باتوں کو نہیں مانا، اور 72 آدمیوں کو لے کر کے وہ جنگ کے میدان میں اترے، جبکہ یزید کے پاس بہت لمبی فوج تھی، لیکن مقابلہ کیا، لڑے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور اسلام کو زندہ کر گئے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا تیمور لنگ کی، اگر تیمور لنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ تو تاشکند سے شروعات ہوا تھا جی تو کیا یہ ایک، جب مغلیہ سلطنت ہندوستان کے اندر آئی تبھی یہ روایت شروع ہوئی کیا ہندوستان میں؟ ہاں، یہ تیمور لنگ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ تیمور لنگ تو ازبکستان کا تھا۔ ہاں، تو اسی کے زمانے ہی سے یہ معاملہ ہوا، اس لیے کہ اس نے اس چیز کو قائم رکھا۔ تاشکند میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس نے اس چیز کو اس نے قائم رکھا کہ تاکہ یہ چیز ختم نہ ہونے پائے، اور اسی سے یہ محرم چلا ہے۔ وہ جو ہے شیعہ اس سے جو ہے تعلق رکھتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے جگہ جگہ امام باڑہ بنوا کر کے اس روایت کو قائم کر دیا کہ تاکہ یہ چیز ختم نہ ہونے پائے، اور ایک غلط پرمپرا شروع ہو گئی۔ ایک بات آپ نے کہی شیعہ، جی شیعہ اور سنی کا ہمیشہ کچھ کانفلکٹ رہتا ہے یہ محرم کو لے کر کے، یہ کیا ہے؟ اب اس میں اب کیا بتایا جائے، یہ سب تو بہت ویسی باتیں ہیں، مطلب اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہے کہ آخر کانفلکٹ کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں دونوں اسلام کے فالوور ہیں، دونوں فالوور نہیں، تو وجہ ہے نا کہ آپ کے یہ جو شیعہ حضرات ہیں یہ علی کو بڑا مانتے ہیں، اور ہم لوگ محمد صاحب کو بڑا مانتے ہیں۔ بس فرق ہماری ان کی لڑائی یہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ علی کو آگے رکھتے ہیں، اور جبکہ محمد کے بعد ہی تو علی ہے نا، علی سے پہلے کیسے محمد ہو جائیں گے؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ان کے نا اتفاقی کی بس صرف یہی اتنی وجہ ہے کہ ہم لوگ محمد صاحب کے ماننے والے ہیں، علی کے بھی ماننے والے، لیکن علی کو وہ پہلے مانتے ہیں، علی کا رتبہ وہ زیادہ دیتے ہیں، محمد صاحب کا رتبہ وہ نیچے دیتے ہیں،
कि नहीं पहले अली हैं बाद में मोहम्मद हैं। लेकिन मनाने का तरीका भी अलग अलग है। हाँ, तो शिया जो है वो मातम करते हैं जी। और उनकी मरसिया चलती है, नूरा चलती है, लेकिन ऐसा तो सुन्नियों में तो मातम वगैरह होता नहीं है। देहातों में सुन्नी लोग भी मातम करते हैं, आग का मातम करते हैं। देहातों में आप यूट्यूब पे उसको कवर नहीं, हम देहात की बात नहीं, हम रवायत की बात कर रहे हैं कि नहीं है ऐसे रवायत क्या है ये। वो लोग भी इस चीज को मान के चलते हैं। हसन हुसैन की याद में जो है वो लोग अपने पैरों को जलाते हैं, उसको जलाते हैं। ये सुन्नी लोग भी ये काम करते हैं, बहुत से शहरों में इस तरह का भी काम होता है। तो क्या ये इस्लाम में है कि अपने आप को जो है आप तकलीफ दें, ये ऐसा कुछ है क्या इस्लाम? नहीं, इस्लाम में तो ऐसा कहीं से कुछ नहीं तकलीफ दे, लेकिन एक रिवायत है, एक जज्बा कह लीजिए, जज्बे के तहत जो है ये काम लोग करते हैं। तो ये सही है? नहीं, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि सही है कि गलत है। अगर इस्लाम से हम फॉलो कर रहे हैं और इस्लामिक हम उसको मान रहे हैं, कुछ चीजें तो वक्त और हालात के तहत भी तो मानी जाती है ना। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम से हट करके होती हैं, इस्लाम में होती हैं। अब इसे हट करके हम बात करते हैं, इस्लाम में शादी में जो है बारात के लिए सख्त मना है। इस्लाम में बारात ले जाना सख्त मना है, लेकिन लोग ले जाते हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो किसी वजह से की जाती हैं। अब गोरखपुर का मुहर्रम जो मनाया जाता है, इस पे दोनों उलमाओं का वो है, लेकिन खुल के इस पे कोई नहीं कहता, इसलिए कि ऐसे हालात यहाँ के हैं, ऐसे माहौल यहाँ पे हैं कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। शियों के देखा जाता है कि जो जुलूस उनका जाता है वो आगे उनका जो है मरसिया पढ़ते होते हैं और मातम होता है और पीछे उनके ताजिया होती है। सुन्नियों में ठीक इसका उलट है। उलट आगे लाठी चलती है, खेलते हैं लोग, तलवारबाजी होती है और पीछे जो है वो ताजिया चल रही होती है, अलम चल रहा होता है। तो तलवार का डिफरेंस क्या है? और ये तलवार और इसका तलवार का मकसद हमारा ये था उसको दिखाने का, ये बल्लम को दिखाना कि जंग के मैदान में इन्हीं चीजों का इस्तेमाल हुआ था। तलवार ही का इस्तेमाल हुआ था, बल्लम का इस्तेमाल हुआ था, बर्छी का इस्तेमाल हुआ था। ये चीजें जो है जंग के मैदान में इस्तेमाल हुई थी। तो उसका एक मकसद है, एक रीजन है कि हम ये बताते हैं कि देखिए यही चीजें जो है हमारे हसन हुसैन के ऊपर इस्तेमाल की गई थी। उनका इसी से कत्ल किया गया था, उनको इसी से शहीद किया गया था। तो ये एक तरह का उसको बताना, हमको मैसेज देना है। लेकिन हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा दी और लोगों ने इस पे कोई एतराज नहीं किया, लिहाजा उस पे पाबंदी लग गई, जबकि वो हमारे मजहब से जुड़ा हुआ है। 2500 साल 50 साल की बात करें तो इस तरह का सिर्फ खेल होता है, कहीं ये मैसेज नहीं दिया जाता है कि ये जो है इससे इस्तेमाल हुआ था या यहाँ जंग में ये इस्तेमाल किया। ये हमेशा रहा है कि सिर्फ खेल हुआ है। और ये फलाने अखाड़े के आ रहे हैं, वो आपको लाठी का खेल दिखाएंगे, ये फलाने अखाड़े के हैं वो बर्छी दिखाएंगे, ये होता था। नहीं, तलवार का भी खेल होता था। हाँ, जो भी है, अखाड़े में जो है तलवार, मैसेज नहीं दिया गया कि ये उस जमाने में इसका इस्तेमाल किया जाता था, ये मैसेज कहीं नहीं है। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इस पे नहीं बताई जा सकती है ना, लेकिन रही बात यह है कि अब उसमें हम क्या, आज का जो तरीका है उससे आप मानते हैं कि सही है? नहीं, हम तो नहीं मानते सही, कुछ चीजें नहीं सही हैं। मुहर्रम जो मनाया जाता है ठीक अपनी जगह पे, इसको तो हमको बताना है कि इस्लाम यही से हमारा जिंदा हुआ था, इन्हीं चीज। लेकिन कुछ तरीके जो जुलूस के हैं वो गलत, जैसे उसको हम आज भी गलत कहते हैं। जैसे जुलूस वैसे बहुत से होजंग होती है, ढोल लेकर के बजाते हैं लोग, नाचते हैं, गाते हैं। तो ये है डीजे, ये बड़े बड़े लग करके जो होते हैं, जिससे मरसिया बजना चाहिए, किसी को मालूम ही नहीं है कि हम मरसिया बजावे कि कव्वाली बजावे कि उसमें क्या बजावे। ये बहुत सी चीजें गलत हैं। लेकिन अब जो उठाने वाले लोग हैं, अब उनके बारे में हम आपको इस पर नहीं बता सकते हैं कि क्या बता। एक और बड़ा वो होता है सिग्निफिकेंस, हमने देखा मेहंदी। जी, ये मेहंदी क्या है? वो मेहंदी जो है उसमें जो है शादी एक साहबा की होने वाली थी, जिनका कत्ल हो गया था, शहीद हो गए थे, रात ही में जो है उनकी शादी हुई थी, वही मेहंदी उसी सिलसिले में उठती हुई। तो ये तो मेहंदी पहले जाती है, शादी तो बाद में होती है। तो रवायत चली आ रही है उस ढंग से, उस जमाने की बातें में कैसे कहाँ से आई, अब कैसे लोगों ने उठाई उतनी हम लोग को नहीं मालूम आता भाई। आपका शुभ नाम? सुल्तान अहमद।